बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 नवंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं, आज के डेटा को देखते हैं आज एग्जैक्टली क्या हुआ। तो आज काफ़ी अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं रिटेल क्लाइंट्स। डीआईज अभी भी थोड़े थोड़े शॉर्ट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे पैसे उनके इकट्ठे होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। एफआईज को देखें तो एफआईज आज बियरिश पोजीशन लेके गए हैं और प्रोज मोस्टली बियरिश पोजीशन लेके गए हैं। तो यानी स्मार्ट मनी दोनों मोस्टली बियरिश पोजीशन लेके गए हैं। बट नेट पोजीशन क्या बन रही है वो देखते हैं हम। देखिए रिटेल क्लाइंट्स के जो 45,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे कल तक, वो अब रह गए हैं अराउंड 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और डीआईज अभी भी अपने शॉर्ट्स में हार नहीं मान रहे हैं और 30,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट में मेंटेन किए हुए हैं, यानी 35,225 टू बी प्रिसाइज। एफआईज की बात करें तो देखिए एफआईज ने आज अपनी पोजीशन हल्की की है काफ़ी दिनों के बाद, अराउंड 21,000 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में हल्के किए हैं। सो नाउ दे आर लॉन्ग विद 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्रोज ने माइल्डली बुलिश पोजीशन लिए, बेसिकली उन्होंने अपने शॉर्ट क्लोज किए अराउंड 2,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो अब ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है वो। बात करते हैं इंडेक्स कॉल लॉन्ग की। इंडेक्स कॉल्स में क्या सीन चल रहा है, तो रिटेलर अब यहाँ पे शॉर्ट में आ चुके हैं। एफआईज ने आज सेलिंग करी है, काफ़ी लॉन्ग्स आज उन्होंने क्लोज किए, तो अब 68,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए उनके पास। और प्रोज ने बाइंग करी आज, यानी प्राइमरीली जो आज की एक्सपायरी के चलते जो उनकी राइट की हुई कॉल थी वो क्लोज शॉर्ट्स हुए मेनली। तो क्लोज शॉर्ट के चलते नेट क्लोज शॉर्ट हुए 23,000, यानी अभी उनके नेट शॉर्ट्स रह गए हैं 64,000, यानी अभी भी शॉर्ट में है वो कॉल्स में। और इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो इंडेक्स पुट में देखिए आज रिटेलर ने 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं, यानी बब्बर शेयर अभी जिंदा हो गए हमारे, वो वापस आ गए हैं। ये धीरे धीरे देखिए अपनी पुट्स बढ़ा रहे थे, बट सडनली पुट राइटिंग आज उनकी एकदम एक्टिवेट हो गई है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। सो दिस इज द नेट क्वांटिटी दैट दे हैव कैरिड। ये आज की एक्सपायरी के बावजूद उन्होंने इतनी क्वांटिटी आज कैरी करी है। और एफआईज की बात करें तो देखिए आज वो भी अपनी पुट बेचते हुए नजर आए और 66,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं, तो उन्होंने अपनी कॉल्स भी कम करी हैं आज और अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वांटिटी में उनकी पुट भी कम हुई है। और अब उनकी दोनों जगह पे नेट पोजीशन भी ऑलमोस्ट बराबर बराबर चल रही है। ऐसे लग रहा है ये कोई एक तरह का कॉल और पुट दोनों बाय करके एक साथ चल रहे हैं। और देखने वाली बात ये है, ये अप्रॉक्सीमेट 20% क्वांटिटी आज इन्होंने निकाली है। 1/5 क्वांटिटी आज इनकी एक्सपायर हुई है, जो ये क्वांटिटी है। कल तक दोनों चीज़ें इनकी 85,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास थी, ये भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए। और जो आज लिक्विडेशन हुआ है इनका वो अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द सेम के आसपास का हुआ है और नेट पोजीशन लगभग लगभग बराबर है। दोनों उनकी लॉन्ग में है लेकिन बराबर क्वांटिटी में, तो आप इससे कुछ मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि ये किस तरफ करना चाह रहे हैं अपने ट्रेड को। तो हमारे को इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में क्या गेम चल रहा है इनका, वहां से क्लू लेना पड़ेगा। तो स्टॉक फ्यूचर पे आते हैं, लेकिन स्टॉक फ्यूचर पे आने से पहले हम लोग पहले पुट्स देख लें। प्रो क्या करके गए। सो प्रो की काफ़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। देखिए वो आज वो पुट राइटिंग बाय करके उन्होंने, वो एक्सपायरी के चलते एग्जॉस्ट हो गई होंगी उनकी आज, तो अब उनके सिर्फ 33,000 या 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे उनके पुट्स के अराउंड 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं पुट के और 64,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं कॉल के, यानी ऑप्शन सेलिंग में वो लोग ज़्यादा करके बियरिश हैं। और स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए रिटेल क्लाइंट ने आज फिर माल इकट्ठा किया और एफआईज ने आज फिर माल थोड़ा सा हल्का किया। सेम काम प्रोज ने भी किया। ये ट्रेंड है, ये चल रहा है पिछले 4 दिनों से, आप देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हालांकि क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है चेंज की, बट हमें ट्रेंड कैच करना है। और स्टॉक कॉल की बात करते हैं तो देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक कॉल आज बाय करके गए हैं रिटेलर, और 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके लॉन्ग हो चुके हैं। वहीं प्रोज उस क्वांटिटी को आज सेल करके गया है ब्रॉडली। और पुट की बात करें तो पुट सेल कर दी है रिटेलर ने, जिसको प्राइमरीली बाय किया है एफआईज और प्रोज ने।
चलिए अब लेवल्स चेक कर लेते हैं। माफ कीजिएगा। सो 29,000 पे रेजिस्टेंस है, 2883, 28,883 पर है, 28,812, 28,747, 28,553, 28,469। तो ये रेजिस्टेंसेस हमें दिख रही हैं। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 28,288, 28,171 और 27,460। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं बैंक निफ्टी के। अब हम आते हैं निफ्टी की बात करते हैं। सो निफ्टी में 12,735, 12,753, 12,774, काफ़ी छोटी छोटी रेजिस्टेंसेस हैं अभी। ज़्यादा बड़े लेवल्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये चार्ट जो हैं ये 30 मिनट कैंडल के हिसाब से हैं। और जो नीचे सपोर्ट है वो 12,675, 12,638, 12,610 एंड 12,483। तो ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं निफ्टी की। अब चलते हैं हम एनएससी की साइड पे, देखते हैं। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी कैश में अभी भी बाइंग चालू है और डीआईएस की सेलिंग अभी भी चालू है। और आज कहीं ना कहीं रिटेलर बाय करके गया अराउंड 700 करोड़ की, रिटेलर एंड अदर इंडिविजुअल्स। सो अब निफ्टी पे आते हैं। देखिए निफ्टी में अभी भी 13 पॉइंट का प्रीमियम हमारे को यहाँ दिखा रहा है और ये आज ओपन इंटरेस्ट गिरता हुआ दिखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो लॉन्ग क्लोज हुए हैं एफआईज के, उसके चलते प्राइमरीली तो एफआईज के लॉन्ग और रिटेल क्लाइंट्स के शॉर्ट देखिए लगभग बराबर बराबर की क्वांटिटी आपको दिखेगा, 13,300 एंड 13,700। तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर की क्वांटिटी है। तो ये ट्रेड्स निकले हैं बाहर से या टोटल ओपन इंटरेस्ट में से, यानी एफआईज के लॉन्ग और रिटेलर्स के शॉर्ट्स। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। अब हम 19 नवंबर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को चेक करेंगे, तो वहाँ से क्लू लेने की कोशिश करेंगे। देखिए 600 पे 12,600 पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है और इमीडिएट जो लेवल है दैट इज 12,700, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। थोड़ी सी हल्की सी मैं बोलूँगा कि रेजिस्टेंस कॉल साइड वाली ज़्यादा है, एज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द पुट। जो पुट राइटिंग है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे दिख रही है वो कॉल राइटिंग दिख रही है, यानी ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पे भी ये जो ओपन इंटरेस्ट घटा है, जैसा हमने देखा, एफआईज के लॉन्ग क्लोजर्स और रिटेलर के शॉर्ट क्लोज हुए हैं। प्रीमियम लेकिन अभी भी बना हुआ है अराउंड 38 पॉइंट्स का। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन में 19 नवंबर में क्या हो रहा है। 19 नवंबर में हमारे को 28,000 पे एक अच्छी सपोर्ट दिख रही है, देन 27,500 पे दिख रही है। और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस जो दिख रही है, थोड़ा सरप्राइज हो रहा हूँ कि 28,000 जो कि इन द मनी है उसकी भी आज अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट अराउंड 88,000 कॉन्ट्रैक्ट आज राइट हुए हैं और 28,500 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल रहने वाले हैं और 29,000। सो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है एज पर ऑप्शन चेन इन बैंक निफ्टी। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूजन से पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। पेड वेबिनार 29 नवंबर को है, संडे। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन के लिए हम कुछ डेटा पॉइंट्स को टच करेंगे और हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है कल। एफआईज ने आज अपने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी अराउंड 21,000 क्वांटिटी निकाली है और रिटेल क्लाइंट्स ने लॉन्ग किया है। वहीं पे सरप्राइजिंगली एफआईज ने अपनी कॉल्स भी बेची हैं आज और मैचिंग क्वांटिटी में पुट भी बेची हैं।
और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने कोई मेजर एक्शन लिया नहीं। यानी एक तरीके से उन्होंने आज कोशिश करी है कि हम कोई मेजर क्लू ना छोड़ें, और सिर्फ एक ही क्लू छोड़ के गए हैं, वो है इंडेक्स फ्यूचर का। सो अगर खाली इंडेक्स फ्यूचर को हम ट्रस्ट करें तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पे कैप रहनी चाहिए। और एक और चीज़ सपोर्ट कर रही है उसको, वो है कि जो प्रोज ने कॉल राइटिंग करी है आज, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को अभी थोड़ा सा ऊपर की साइड जो है उसको कैप करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब उनकी भी इस समय पोजीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन कॉल राइटिंग उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। सो नेट नेट बेसिस पे मुझे ये काइंड ऑफ सेल ऑन राइज टाइप की अब मार्केट दिखती है। सो सेल ऑन राइज वाली मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, अनलेस की प्राइस एक्शन, जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए हैं, अनलेस की ऑन प्राइस एक्शन आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे और आपको सपोर्ट टूटते हुए दिखे तो डेफिनेटली शॉर्ट पे जाना चाहिए। जो मैं अपने लिए प्लान करूंगा कल ट्रेड, मुझे सपोर्ट के लेवल्स जो मैंने बताए हैं वो टूटेंगे तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लॉन्ग के ट्रेड करने होंगे तो मैं लॉन्ग के ट्रेड जो है वो फ्रंट लाइन स्टॉक्स में नहीं करूंगा। जैसे मैंने कल भी शेयर किया था, मिड कैप शेयर्स जो है अभी फ्लेवर रहने वाले हैं मार्केट का, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है। सो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स आइडेंटिफाई करूंगा जहां पे मुझे सडनली वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा हो एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस, और मार्केट में वो थोड़ा अपसाइड की तरफ दिख रहा हो, तो ऐसे स्टॉक्स में मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और इंडेक्स में मैं सपोर्ट ब्रेक होती है तो मैं सेल करने का ट्रेड ढूंढूंगा। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों कल के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दिवाली है दोस्तों, मेरे को कुछ गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट में क्या, खाली सिर्फ आशीर्वाद चाहिए आपका और बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स चाहिए। दैट्स इट, नथिंग मोर। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी धनतेरस, खूब प्रॉफिट कमाइए और खूब सक्सेस पाइए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।